दोस्तों, बहुत टाइम से मैं आपके पास राधा कृष्ण के एपिसोड से जुड़ी हुई अपडेट्स नहीं लेकर आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ। पर आज से आपको राधा कृष्ण के एपिसोड से जुड़ी हुई अपडेट्स टाइम पर भी मिलेगी और हर दिन मिलेगी। तो आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ अर्थात कृष्ण कह रहे होते तुलसी से कि तुलसी, आप ऐसे मौन क्यों बैठी हैं? चलिए मैं आपको अपना साम्राज्य दिखाता हूँ जो मैंने युद्ध में जीता है। और आप सभी लोग देखेंगे तुलसी कह रही होती है शंखचूड़ से कि कितनी चिंता है आपको मेरी इच्छाओं की। अब ना जाने क्यों मुझे आपसे और भी प्रेम होने लग गया है। और ये कहकर तुलसी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही तुलसी जाती है वैसे ही शंखचूड़ कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और कृष्ण की बांसुरी के घुंघरू जो कि राधा ने स्वयं बांधे थे वो बजने लग जाते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण उन घुंघरू को पकड़ लेते हैं और जैसे ही कृष्ण उन घुंघरू को पकड़ते हैं वैसे ही राधा जो एक नदी के तट पर बैठी हुई होती है उसे कृष्ण की प्रतिबिंब दिख रही होती है नदी की परछाई में। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना? तुलसी तुम्हारे प्रेम में सुध-बुध खोती जा रही है, ये घुंघरू बजते जा रहे हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैंने ही तुमसे कहा था कि तुलसी के पास जाओ। तुम्हारे और तुलसी के प्रेम प्रसंग से मुझे सच में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या तुम इसे सच समझ बैठे? क्या मुझे सच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा? फिर राधा कृष्ण से गुस्सा हो जाती है और राधा कृष्ण से कहती है कि जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दुष्ट कहेंगे। और कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ अर्थात कृष्ण तुलसी को लेकर जाते हैं अपना साम्राज्य दिखाने के लिए। तभी आप सभी लोग देखें कि तुलसी ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर जो भी नगर शंखचूड़ ने जीते हैं उन सभी नगरवासियों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था, जिसे देखकर तुलसी बहुत घबरा रही थी। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी पूछ रही होती है अपने परमेश्वर यानी कि शंखचूड़ से कि ये सब कुछ क्या है। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ से तुलसी पीट कर बात कर रही होती है जिसकी वजह से शंखचूड़ अपना कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और तुलसी से कृष्ण के रूप में बात कर रहे होते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि कृष्ण कह रहे होते हैं कि ये सब वही तो है जो मैंने युद्ध में जीता है और ये सब कुछ तुम्हारे प्रेम से ही संभव हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारा प्रेम नहीं होता तो मैं कभी जीत नहीं पाता। फिर तुलसी कह रही होती कि किंतु इन्हें इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा जा रहा है। तभी शंखचूड़ कह रहे होते कि ये तो युद्ध है, यही युद्ध का नियम है कि जो भी नगर हम जीतते हैं उसके नगरवासी हमारे दासी बनेंगे और हम उनके साथ जो कुछ भी कर सकते हैं। फिर कुछ नगरवासी गिर जाते हैं तुलसी के पैरों में और उनसे क्षमा मांग रहे होते हैं। तभी तुलसी और ज़्यादा घबरा जाती है। फिर शंखचूड़ आदेश देते हैं अपने सैनिकों को कि इन नगरवासियों को ले जाया जाए और बहुत जोर से मारा जाए। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ कह रहा होता है अपनी तुलसी से कि तुलसी, चलो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। तभी तुलसी मना कर देती है। वह कह रही होती कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता। और जैसे ही तुलसी पीठ करती है वैसे ही कृष्ण अपना वापस शंखचूड़ का रूप धारण कर लेते हैं और वह कह रहे होते हैं तुलसी से कि तुलसी, अभी तुम्हें कुछ और भी देखना ही पड़ेगा, ये सब कुछ अपना ही साम्राज्य है और अगर तुम नहीं देखोगी तो ये गलत है। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ ले जाते हैं एक और खतरनाक स्थान को, जिसको देखकर तुलसी और भी ज़्यादा घबराने लग जाती है। फिर जैसे ही तुलसी शंखचूड़ से पीट करती है वैसे ही शंखचूड़ कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और तुलसी को घबराता हुआ देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि अब शंखचूड़ की प्रेम की शक्ति कम होगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती है कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब मुझे विश्राम करने जाना है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी वहाँ से चली जाती है और कृष्ण बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ जो कि इंद्रलोक पर युद्ध कर रहा है स्वर्ग को पाने के लिए, वो शंखचूड़ की शक्तियाँ हीन हो रही होती है और सभी देवी देवता उनसे जीत रहे होते हैं। शंखचूड़ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किंतु सारी शक्तियाँ उनकी हीन पड़ जाती है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ की पत्नी यानी कि वृंदा सोच रही होती है कि सब कुछ मेरे प्रेम की वजह से ही हुआ है। मैं तो केवल अपने स्वामी की विजय चाहती थी, किंतु इस तरह मेरे स्वामी करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। स्वामी बहुत गलत कर रहे हैं, किंतु मैं उनसे ये कैसे कहूँ? अगर मैं उनसे कहती हूँ तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो सभी कार्य छोड़ दें, किंतु मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती। किंतु मैं किससे कहूँ ये सारी बातें? और आप सभी लोग देखें कि वहीं पर एंट्री होती है हमारी किशोरी जी की, जिन्होंने अपनी वेशभूषा के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया होता है और उनका नाम हो जाता है माधवी। और आप सभी लोग देखें कि जैसे ही माधवी अंदर जा रही होती है वैसे ही वहाँ पर सारे सैनिक उन्हें रोक देते हैं और वो माधवी से पूछ रहे होते कि तुम किस कार्य के लिए यहाँ पर आई हो। तभी माधवी कह रही होती कि हम तुम्हारे राजा के बहुत खास हैं और हम उनके लिए उपहार भी लेकर आए हैं, इसलिए हमें छोड़ दो।
और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी सैनिक कह रहे होते कि हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी माधवी कह रही होती कि अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने महाराज से पूछ लो, उनसे कहना कि माधवी आई है। और आप सभी लोग देखेंगे कि वो सैनिक चले जाते हैं महाराज से पूछने, अर्थात कृष्ण से पूछने के लिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी सैनिक पूछ रहे होते हैं कृष्ण से, यानी कि शंखचूड़ से, कि कोई माधवी आपसे मिलने आई है। और कृष्ण समझ जाते हैं कि ये माधवी मेरी राधा है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ कहते हैं कि ठीक है, उसे अंदर ले आओ। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण और शंखचूड़ इस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं शंखचूड़ से कि राधा ने मेरा ये रूप नहीं देखा है, तुम्हें क्या लगता है कि राधा इस रूप को देखकर भयभीत होगी? तभी शंखचूड़ कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण कह रहे होते कि अब मैं राधा को अच्छी तरीके से मजा चखाऊंगा। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा अंदर आ जाती है महल के, और वो हर जगह कृष्ण को ढूंढ रही होती है। वही कृष्ण राधा के साथ लुकन छुपाई खेल रहे होते हैं। राधा हर जगह देखती है किंतु उन्हें कृष्ण कहीं भी नहीं दिखते। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा को लगता है कि सिंहासन के पीछे कृष्ण छिपा है, और उसके लिए सिंहासन के ऊपर चढ़ जाती है राधा, और वह देख रही होती है हर जगह किंतु उन्हें कृष्ण नहीं दिखते। तभी वहाँ पर आ जाता है शंखचूड़ यानी कि कृष्ण, और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सिंहासन का इतना बुरी तरीके से अपमान करोगी। तभी राधा को लगता है कि सच में ये शंखचूड़ है। तभी वो कह रही होती है कि हमें लगा कि पीछे कोई घुसपैठिया छुपाया है, इसलिए हम थोड़ा सा संतुष्टि कर रहे थे। फिर शंखचूड़ यानी कि कृष्ण कह रहे होते कि वहाँ पर कोई भी नहीं है माधवी, और शंखचूड़ बार बार राधा को माधवी नाम से संबोधित कर रहे होते हैं, और राधा भी समझ जाती है कि ये कृष्ण है। और शंखचूड़ कह रहा होता है कि ये इतनी मस्ती ठीक नहीं है माधवी। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा बैठ जाती है उस सिंहासन पे, और वह कहती है कि किसने कहा महाराज, इतनी मस्ती तो आवश्यक है। तभी शंखचूड़ कह रहे होते कि सैनिकों, इसे कारागार में डाल दीजिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा खड़ी हो जाती है, और वह कह रही होती है शंखचूड़ से कि तुम्हें मुझे कारागार में डालने की क्या आवश्यकता है कृष्ण, मैं तो वैसे ही तुम्हारे प्रेम में बंधी हुई हूँ, मैं कहीं जा भी कहाँ सकती हूँ। और जैसे ही राधा ये सारी बातें बोलती है, वैसे ही शंखचूड़ भी हंसने लगता है, और शंखचूड़ कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा बेहद क्रोधित हो जाती है कृष्ण से। तभी कृष्ण राधा को मनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी राधा कह रही होती कि मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, अगर क्रोधित होती तो तुम्हारे लिए उपहार लेकर आती। तभी कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, वह कह रहे होते कि अच्छा, तुम मेरे लिए उपहार लेकर आई हो। तभी कृष्ण को राधा दिखाती है वो उपहार, जिसमें एक हार होता है, और जैसे ही कृष्ण उसे छूने का प्रयास करते हैं, वैसे राधा उसे छीन लेती है। वह कह रही होती है कि ये हार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जिसके जाल में फंस चुके हो, जिसके प्रेम के जाल में फंस चुके हो, उसके लिए। और आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण बेहद क्रोधित हो जाते हैं राधा से, किंतु राधा कह रही होती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी कृष्ण राधा का हाथ पकड़ लेते हैं, वह कह रहे होते कि अब मैं वापस कोई श्राप में बंधा नहीं हूँ जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर जाऊँगा। और कृष्ण पकड़े रहते हैं राधा का हाथ। फिर आप सभी लोग देखें कि तुलसी आ रही होती है वहीं की तरफ जहाँ पर राधा और कृष्ण बातें कर रहे होते हैं। तभी तुलसी वहाँ पर आ जाती है, और वह राधा को देख के कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण वापस शंखचूड़ में परिवर्तित हो जाता है। तभी शंखचूड़ यानी कि कृष्ण कह रहे होते हैं कि इन्हें मैंने ही बुलाया है, इन्होंने मेरी बहुत सहायता करी है युद्ध में जीतने के लिए। फिर शंखचूड़ कह रहे होते हैं कि इन्हें मेरी पसंद नापसंद का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल है, इसलिए तो देखिए आपके लिए कुछ लेकर आई है। इस बात को सुनने के बाद तुलसी पूछ रही होती कि मेरे लिए क्यों लेकर आई है। तभी शंखचूड़ कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि माधवी को मेरी पसंद नापसंद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल है। फिर माधवी दिखा रही होती है वो हार तुलसी को, पर कृष्ण उनसे वो हार छीन लेते हैं, और वह कह रहे होते कि माधवी, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम पर ये हार कितना जचता है। फिर आप सभी लोग देखें कि तुलसी के पीठ के पीछे शंखचूड़ हर बार की तरह कृष्ण बन जाते हैं, और वह राधा के सामने शंखचूड़ तुलसी को हार पहनाता है, जिसे देखकर राधा बेहद ही क्रोधित हो जाती है। फिर राधा कह रही होती कि अच्छा, अब हम चलते हैं। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं कि नहीं माधवी, अभी तुम नहीं जा सकती। और आप सभी लोग देखें कि तुलसी से कह रहे होते हैं श्री कृष्ण कि तुलसी, तुम्हारे लिए माधवी इतना अच्छा उपहार लेकर आई है, तो तुम क्या उसे खाली हाथ भेजोगी? तो ये माधवी राधा को रोक लेती है, और माधवी लेकर चलती है राधा को अपने हरम में, और कृष्ण राधा को पीछे से चुड़ा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शंखचूड़ जो कि इंद्रलोक पर लड़ रहा होता है, उसके सभी सैनिक मारे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर शंखचूड़ बेहद ही घबरा रहा होता है। तभी एक सैनिक आ रहा होता है शंखचूड़ के पास, और वह कह रहा होता है कि इतने सैनिक कभी भी किसी युद्ध में नहीं मरे, और अगर ऐसे ही सैनिक हमारे मरते रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कहीं ना कहीं इसका संबंध तुलसी से जुड़ा है, इसलिए मुझे तुलसी से मिलने जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ तुलसी कह रही होती है माधवी से कि शंखचूड़ आपका बहुत सम्मान करते हैं। फिर माधवी कह रही होती है कि हमसे सम्मान करते हैं
हैं और आपसे प्रेम करते हैं, आपके प्रेम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुलसी कह रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्रभु ऐसा कुछ करेंगे। मैं उनके कार्य से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। मैं उनसे प्रेम तो करती हूँ, किंतु उनके कार्य मुझे कभी भाते नहीं हैं। तभी माधवी पूछ रही होती है कि ऐसे कौन से कार्य हैं। तभी तुलसी कह रही होती है कि मुझे उनके ऐसे कार्य नहीं पसंद जिसमें वो नगरवासियों को ऐसे बंदी बनाए। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि कृष्ण हाथ पकड़ लेते हैं राधा का और राधा से कह रहे होते कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर आ जाती है तुलसी और कह रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ असली शंखचूड़ महल की ओर प्रस्थान करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आज के अपडेट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी, और आपको अपडेट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी लोग को एंड में राधे राधे।